मुझे लग रहा है कि भाई इस डिवीजन में सबसे डेंजर तो मैं हूँ, सच में डेंजर में हूँ। और वो पता चलेगा सुबह 3:30 बजे उठना, 4 बजे पहुँचना, 4 से 8:30 काम करना, 8:30 से 10:30 11 ट्रेनिंग, देन फिर कभी कभी जोमेटो। ज़्यादातर जिम्स में आप जाओगे वहाँ पे आप अपनी कोई नई चीज़ नहीं बता सकते। आपने कुछ नया सबमिशन लगाया, आपको हो सकता है जूते पड़े, मैंने मेरे साथ हो रखा है, मेरे को भगा रखा है घर पे। ऑलराइट, वेलकम बैक टू द इंडियन एमएमए हब। आज हमारे साथ एक काफ़ी स्पेशल फाइटर है जो अपना प्रोफेशनल डेब्यू करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नीलेश चौधरी, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और करंटली क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब में ट्रेन करते हैं अंडर कोच सिड। ही इज गोइंग टू बी मेकिंग हिज प्रो डेब्यू आतुरतो में, जो April 26 को होने वाला है नेक्स्ट वीक। सो टुडे वी गोइंग टू टॉक टू हिम। थैंक यू सो मच नीलेश, आज अपने टाइम निकाला हम सबसे बात करने का। एंड बिफोर हम आगे बढ़े, आप हम सबको जो भी व्यूअर्स हैं थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, आपकी एमएमए जर्नी कैसे शुरू हुई एंड सम बैकग्राउंड अबाउट योरसेल्फ। वैसे तो मैं राजस्थान से हूँ। मैं पहले बॉक्सिंग करता था, 4-5 साल मैंने बॉक्सिंग की। 2015 या 14 में शुरू किया और 2019 में मैंने एमएमए में शिफ्ट किया। बट लॉकडाउन की वजह से फिर 1 साल घर पे ट्रेनिंग की या रिसर्च की वजह से। फिर 2021 में प्रॉपर मैंने जिम अजमेर में ज्वाइन किया, 1 साल वहाँ किया, फिर 1 साल कहीं और किया। देन अभी 2 साल के आसपास हो गया मैं क्रॉस ट्रेन में। ऑलराइट, सो बेसिकली 2 साल से आप, दैट्स वेरी कूल, क्योंकि अभी क्या मतलब आपको 4 साल हुए हैं हार्डकोर एमएमए ट्रेन करते हुए, राइट? एंड अभी आप काफ़ी टाइम से एमेच्योर में भी compete कर रहे थे फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मुझे थोड़ा इसके बारे में समझाइए कि जो एमेच्योर आपका एक्सपीरियंस रहा है एज अ फाइटर। ऑफ कोर्स आपने बोला आप बॉक्सिंग भी की है पहले, सो बॉक्सिंग एंड देन शिफ्टिंग टू कम्पीटिंग एज एन एमेच्योर इन एमएमए, ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा है जिसके बाद आपने आप डिसाइड किया है टू गो प्रो, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एंड ऐसे कोई स्पेसिफिक लेसन्स जो आपने लर्न किए हो जो आप अपने प्रोफेशनल करियर में लेके जाओगे आगे, यू नो व्हाट आई मीन? एमेच्योर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं। हैंड रैप वगैरह के बारे में बहुत बार हम गलत तरीके से बांधते हैं, या ऐसे वही प्रमोशन कौन सी है, वो कैसे प्रोग्राम करती है, सारी चीज़ें। जैसे कुछ प्रमोशन से अच्छा करते हैं, वो दिखने में अच्छा लगता है बट एक्चुअल में अच्छा नहीं होता है। आईसीएल में मैंने अच्छा किया, एसीएस में मैंने अपने 3-4 फाइटें खेली हैं। बट एसीएस का ऐसा है भी प्रोग्राम अच्छा होता है, बट लास्ट टाइम वाला बहुत खराब था उसमें। और चैंपियनशिप बेल्ट ली बट कोई पैसा नहीं दिया। ये मेरे को दिमाग खराब हो गया। सो मतलब अप्स एंड डाउन्स है काफ़ी एक एमेच्योर होने के। 100% आई कैन एग्री विद यू, बिकॉज मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला था, क्योंकि लाइक इवन दो लॉट ऑफ फाइटर्स जो हैं, मैं जो दिल्ली में देखता हूँ स्पेशली क्रॉस ट्रेन से, वो कम्पीट करते हैं एमेच्योर टूर्नामेंट्स में। एंड आपने जो मेंशन किया है इश्यूज होते हैं एमेच्योर टूर्नामेंट्स में, उसके साथ भी फिर भी आपने एक ACS बैंटम वेट टाइटल को हासिल किया एज एन एमेच्योर। सो टॉक टू मी अबाउट दैट एक्सपीरियंस, लाइक इवन दो यू नो आपने भी मेंशन किया पेमेंट वाज़न्ट गिवन एंड स्टफ लाइक दैट, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, कॉन्फिडेंस के लिए? आपकी फाइट्स देखी हैं कुछ, मैंने उनके बारे में बात भी करूंगा, बट टॉक टू मी अबाउट दैट, लाइक विनिंग अ बेल्ट क्या करता है आपके कॉन्फिडेंस के लिए? अरे बहुत कुछ मायने रखता है। लेकिन मैंने ACS में 2 फाइटें खेली। पहली मेरी ऐसी थी, मैं जस्ट स्टार्ट किया था, सबसे पहली फाइट ACS में खेली मैंने 2022 में। और तभी मैंने स्टार्ट किया और ऐसा था फाइट जल्दी फिनिश की क्योंकि डरा हुआ था। मुझे लगा भाई मैं नहीं मारूंगा तो वो मार देगा। लेकिन उसके बाद मैंने ICL में खेला, वहाँ पे टफ कॉम्पिटिटर मिला, डिसीजन में गई। और फिर ACS में 3rd फाइट में मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ पे मैंने फ्रंट किक वगैरह, स्पिनिंग, सारी चीज़ें मारी। तभी उन्होंने बोला भाई आप नेक्स्ट टाइम हमारे मेन कार्ड में खेलोगे। ऐसे उन्होंने उसी टाइम अप्रोच किया मेरे को। और बाकी MFN कंटेंडर में 2 फाइट खेली, वहाँ पे भी अच्छी गई। 2nd फाइट में इंजरी हो गई तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। देन अभी ये फेब में मैंने ACS की टाइटल बेल्ट खेली, उसमें विन करी। ऑलराइट, वही तो आपकी, मैं वही देख रहा था आपकी जो फाइट है। एंड आई लेट यू टॉक अबाउट आपको क्या लगता है आपका स्टाइल कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, बट बहुत ही वेल राउंडेड स्टाइल लगा मुझे आपका, स्पेशली फॉर समवन हु इज जस्ट गोइंग टू मेक देयर प्रो डेब्यू। आउटसाइड पे रह के यू आर एबल टू कीप देम एट अ डिस्टेंस, स्पिनिंग बैक किक्स, यू नो लाइक लॉन्ग रेंज वेपन्स अच्छे से। देन व्हेन इन द क्लोज रेंज यू हैव गुड बॉक्सिंग, एंड एक्चुअली नाउ इट मेक्स सेंस, क्योंकि मैंने देखा आपका चेक लेफ्ट हुक काफ़ी अच्छा है। एंड इट मेक्स सेंस नाउ कि आपने पहले बॉक्सिंग किया हो। सो मेरे हिसाब से ऑनेस्टली लाइक आई रियली लाइक हाउ फ्लूइड योर स्टाइल इज। ग्राउंड पे भी यू वर एबल टू, जो मैंने फाइट देखी थी, यू वर एबल टू सबमिट योर अपोनेंट बेसिकली। सो
टॉक टू मी, आपको क्या लगता है, आपको कौन से फाइटर्स ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है इन टर्म्स ऑफ हाउ यू फाइट इनसाइड द केज? मुझे लगता है फाइटर्स का कोई ऐसा एक पर्सनल नहीं है। मुझे पता है एमएमए समुद्र भरा ज्ञान है, और ज्यादातर जो अच्छे फाइटर्स हुए उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया, किसी को ज्यादा देखा नहीं। जस्ट जिनका जो अच्छी चीज है, मैं जबीद का, मैक्स होलीवे का, एलेक्जेंडर का, शॉन ओमेली का, जिनकी जो अच्छी चीजें हैं मैं उनका कॉपी करता हूँ। मैं हर छोटी छोटी चीज सबसे सीखता हूँ, केवल एमएमए नहीं, बॉक्सिंग में भी, रेसलर्स से भी, ग्रैपलर्स से भी, उनकी भी कुछ चीजें होती है, क्रिक जोन्स, इन सब की वीडियोस देखता हूँ। उनमें से जो जो चीज मुझे लगती है भाई मैं अपने गेम में ऐड कर सकता हूँ, वो मैं ऐड करते रहता हूँ। राइट। नहीं, काफ़ी सच बात है, बिकॉज लाइक एग्जैक्टली दूसरे का स्टाइल तो कॉपी करना पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल, प्लस आप अच्छे से कर भी नहीं पाओगे। Right. जो आदमी खुद से खेल रहा है, अभी इलिया तो पूरी मैं नहीं कर सकता, वो उसके लिए बेटर है। तो सिंपल। राइट। अच्छा, सो अभी जिस जिम में हम खड़े हैं, क्रॉस ट्रेन, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट जाने माने जिम है, हम सबको पता है। अंशुल जुबली यहाँ से आए हैं, कोच सेड इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कोचेज इन द कंट्री। अभी अभी आपके टीममेट ज्योति कलिता ने एक 90 सेकंड नॉकआउट अर्न किया। सो टॉक टू मी अबाउट द एनवायरनमेंट जो आपके लिए है इस जिम में, क्रॉस ट्रेन में, और किस चीज़ ने आपको यहाँ, क्योंकि आप 2 साल पहले आए यहाँ पे, व्हाट हैज़ केप्ट यू हियर, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू हैव सीन एज अ फाइटर, जिसकी वजह से आप अभी भी यहाँ पे हो और अपना प्रोफेशनल करियर भी इनके साथ ही शुरू करने वाले हो? एक्चुअल में सबसे बेस्ट चीज़ जिम की ये है, आपको अपना भेजा यूज़ करने दिया जाता है। ज़्यादातर जिम्स में आप जाओगे, वहाँ पे आप अपनी कोई नई चीज़ नहीं बता सकते। आपने कुछ नया सबमिशन लगाया, आपको हो सकता है जूते पड़े, मैंने मेरे साथ हो रखा है, मेरे को भगा रखा है घर पे, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा है, अगर मेरे को कुछ नई चीज़ मेरे दिमाग में आइडिया है, कोई फुद्दू चीज़ भी है, कोई नया बंदा है, सर ये ऐसे कैसे होएगा, तो कोई गाली नहीं मारने वाला मेरे को। मेरे को यहाँ पे समझाया जाएगा ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है, ये कर सकते हो, और मैंने कुछ अच्छा किया तो उसको अप्रिसिएशन दिया जाता है, ना कि दबाया जाता है कि भाई आप कर रहे हो, ये क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। सो बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप अपना दिमाग यूज़ करके, यहाँ पे कोचेस हैं और सारे सीनियर्स ऐसे जो एटलीस्ट मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई मुझे डर है उनको कुछ बताने में या उनके साथ कुछ शेयर करने में। मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, गंदी हो, अच्छी हो, फालतू हो, मैं उनसे शेयर करता हूँ। और कुछ उसमें मान लो मैंने कुछ आधी टेक्निक बताई, वो उसको और रिफाइंड करेंगे तो वो और बेटर टेक्निक बन जाएगी। इसीलिए ये बेस्ट है कि भाई यहाँ पे सभी इतने सपोर्टिव हैं, तो ये बेस्ट चीज़ है। राइट। ऑलराइट। सो बिफोर मैं आपके प्रो करियर की बात करूं, कुड यू लेट अस नो योर एमेच्योर रिकॉर्ड एज एन एमएमए फाइटर? मेरा 6-0 का रिकॉर्ड है। ओह, कांग्रेचुलेशंस। ऑलराइट। सो जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला था, आप अभी तैयार हो रहे हो अपना प्रोफेशनल डेब्यू करने के लिए आतुरतो में, जो अरुणाचल का एक काफ़ी अब राइजिंग एमएमए प्रमोशन है। आपके टीममेट अनुभव आई बिलीव ऑल्सो फॉट देयर। एंड आप मुझे बताओ, आपको सुनने में कब आया इस टूर्नामेंट के बारे में, एंड व्हाट मेड यू वांट टू कम्पीट इन दिस टूर्नामेंट पर से? क्योंकि जैसे कि हमने पहले बात की थी, आपने ज़्यादातर बैंटम वेट पे कम्पीट किया है और अब आप फेदर वेट पे मूव अप करने वाले हैं फॉर दिस टूर्नामेंट। सो आपने वही कैसे सुना है इस टूर्नामेंट के बारे में, एंड व्हाट वर योर थॉट्स अबाउट द अपोनेंट्स इन योर डिवीजन? मुझे लग रहा है कि भाई इस डिवीजन में सबसे डेंजर तो मैं हूँ, सच में डेंजर में हूँ, और वो पता चलेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है इतना कोई थ्रेट है मेरे लिए। Right. मैं अपने बेस्ट दूंगा, और प्लस मुझे पता है टफ ओपोनेंट है, ऐसा नहीं है बिल्कुल टफ नहीं है, टफ है बट मैं बेस्ट हूँ उसमें। तो ऐसे ही है बस। आतुरतो के बारे में मुझे 10-15 दिन हुए, शायद 10 दिन भी नहीं हुए। 11 को मुझे पता चला, 11-12 को कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और अभी 15 को मुझे ओपोनेंट पता चल गया। शॉर्ट नोटिस मान सकते हो आप 10 दिन। वही मैं सोच रहा था, क्योंकि फेब में अभी आप लड़े हो, देन आई एम अज्यूमिंग मार्च में आप थोड़ा सा, यू मस्ट मे बी टुक अ वीक ऑफ एंड देन यू गॉट बैक टू ट्रेनिंग, एंड मे बी नॉट अ वीक ऑफ, ओके, यू डिड टेक अ वीक ऑफ, एंड तो मतलब इवन दो यू वर ट्रेनिंग, कैंप के लिए अभी आपको 15 दिन मिले हैं, 2 वीक्स मिले हैं, ओके, कुडोज टू यू। वैसे मैं प्रिपेयर था, ऐसा नहीं कैंप के लिए टाइम नहीं मिला। Right. मेरा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में 4 मई को बात चल रही थी, ओपोनेंट फाइनल हो रहा था, तो मैं पहले से प्रिपेयर कर ही रहा था। ऑलराइट, ओके, ठीक है। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा, 8 लोग हैं इस टूर्नामेंट में जो कम्पीट करने वाले हैं। आपका ओपोनेंट जो फर्स्ट लेग में होगा नेक्स्ट वीक, उनका नाम है जॉर्ज, वो मिजोरम से बिलोंग करते हैं, राइट? सो आई बिलीव उन्होंने अपना ऑलरेडी प्रोफेशनल डेब्यू कर रखा है। वी माइट नॉट हैव इट ऑन रिकॉर्ड, बट हमने फाइट्स देखी हैं 1-2। आपने क्या देखा है अपने इस अपोनेंट के बारे में? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हिम? व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स डू यू थिंक ही कैन पोज आपको इन द केज? डेफिनेटली मुझे कोई ज़्यादा थ्रेट नहीं लग रहा, बट अच्छा है हर जगह, इसका ग्राउंड भी खराब नहीं है, उसका स्ट्राइकिंग भी ठीक है। तो थ्रेट तो मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कोई वर्सेटाइल चीज़ कर देगा, तो मुझे थ्रेट वगैरह कोई नहीं है, बस ठीक है, अच्छा ओपोनेंट है, टफ है। ऑलराइट। अच्छा, सो लाइक एक्चुअली रिलेट्स लाइक
मैंने एक चीज़ जो तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल में नोटिस की है काफ़ी ज़्यादा, लाइक आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट, इज द कॉन्फिडेंस विद विच यू वॉक योर अपोनेंट्स डाउन. ठीक है, लाइक ऑब्वियसली योर रिफ्लेक्सेस पूरा आर ऑन पॉइंट एंड यू वर ऑलवेज लुकिंग टू काउंटर योर अपोनेंट्स. बट कॉन्फिडेंस के बारे में थोड़ा बात करो आप मुझसे, क्योंकि लॉर्ड ऑफ बहुत सारे यंग फाइटर्स हैं आपके तरह जो अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने करियर में, मे बी एमेच्योर. बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल आपके तरह ही. एंड आई हैव नोटिस कि सम ऑफ देम आर वेरी टैलेंटेड बट उनके पास मे बी वो कॉन्फिडेंस नहीं है टू बी एबल टू एग्जीक्यूट मे बी इन द केज. बहुत सारे जिम में अच्छा परफॉर्म करते हैं पर केज में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते. एंड जिस तरीके से आप अभी बात कर रहे हैं, लाइक आप काफ़ी सारे एक्सपीरियंस्ड फेदरवेट्स के अगेंस्ट कम्पीट करने जा रहे हैं बट यू स्टिल हैव द कॉन्फिडेंस टू से कि आई हैव द स्किल्स टू कम्पीट विद दिस गाइस. मैं अपनी 4 फाइट्स मैं फेदरवेट में खेला हूँ, जो मेरी एमेच्योर की शुरुआत की सारी फाइट है जी. क्योंकि मैं वेट कट नहीं करता, मेरा वेट भी ज़्यादा नहीं, 63 रहता था, 63 62, और मैं खेलता था फेदरवेट में कि 1 kg भी मैंने कट नहीं किया. जॉब वगैरह भी करता था तो कट में पैसा भी लगता है, खर्चा भी होता है, फिर डाइट रिकवरी करना पड़ता है, तो कट वगैरह नहीं किया. 3 से 4 फाइट मैंने फेदरवेट में खेली है. देन मैं अभी ये केवल एमएफएन कंटेंडर मैंने इसमें खेली है. तो फेदरवेट कोई नया नहीं है मेरे लिए. अंडरस्टूड. लेकिन प्रो में मुझे पता है टफ कंपटीशन मिलेगा क्योंकि वो वेट कट ज्यादा करेंगे, एमेच्योर में कम करते हैं. तो बिल्कुल. हाँ, तो मेरे वही लाइक स्टिल यू सीम टू हैव अ कॉन्फिडेंस विच मैंने बहुत सारे यंग फाइटर्स में नहीं देखा है. सो apart from obviously working on your skills and being really good in the gym and being disciplined with that, और कोई aspects हैं जिस पे आप काम करते हो when you are not inside the gym, like that you could give advice to other young fighters like you? मुझे लगता है लाइफ को ज्यादा सिंपल मत होने दो. बेस्ट चीज ये रहेगी मेरे हिसाब से. मुझे ये लगता है जितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगी चीजें, जितना ज्यादा टफ रहेंगी, कोई भी चीज इजी और हार्ड ऑप्शन है, हार्ड चूज करो, 100% हार्ड चूज करो, 100% कॉन्फिडेंस उससे जाता है. क्योंकि मैं कुछ छोटी चीजों में भी हार्ड चीज चूज करता हूँ. रोड पे जाते हैं, एक साइड छांव होती है, एक साइड धूप होती है, मैं धूप में जाने का ज्यादा, ये मेरा पर्सनल है, थोड़ा साइको होगा लेकिन मेरा यही माइंडसेट है. नहीं साइको तो बिल्कुल नहीं. आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. लाइक सो उससे क्या होता है, हमेशा आपके पास ये होता है भी इजियर ऑप्शन आपके लिए शेम हो जाएगा. तो आप हमेशा ये होगा भी जो टफ भी है वो आपके लिए नॉर्मल होगा क्योंकि आपकी आदत है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर दैट एडवाइस. क्योंकि वही मैंने देखा है काफ़ी सारे यंग फाइटर्स हैं जो टैलेंटेड होंगे बट क्योंकि ये स्पोर्ट ऐसा है जिसके अंदर ग्रिट की ज़रूरत भी है. यू नीड टू कीप पुशिंग फॉरवर्ड, यू कांट डाउट योर सेल्फ ज़्यादा, क्योंकि डाउट करोगे खुद को तो काफ़ी इशू हो सकता है. सो थैंक यू फॉर दैट एडवाइस. एंड अभी आपने मेंशन किया एंड आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस, लाइक एज समवन जो राजस्थान से यहाँ पे आए ट्रेन करने, मैंने पहले सुना था, आई वांटेड टू टॉक मोर अबाउट इट. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट यू हैव डन एज अ यंग मैन टू अपने आप को सस्टेन करने के लिए, एक एमएमए फाइटर बनने के लिए? क्योंकि नीलेश भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जितना चैनल मैंने अभी तक चलाया है, बहुत सारे लड़के हैं जिनको हार्ड वर्क नहीं करना है, जो मैं जानता हूँ काफ़ी सारे यंग फाइटर्स ने किया है. यू हैव टू सैक्रिफाइस थिंग्स. सो टॉक टू मी अबाउट द जॉब्स दैट यू हैव डन टू बी एबल टू अफोर्ड रीचिंग दिस पॉइंट टुडे, जब तुम फेदरवेट प्रो होने वाले हो. टॉक टू मी अबाउट दैट. एक्चुअल में मैंने स्टार्ट तो किया था, मतलब जब भी मेरे पास थे, मेरा भी कोई प्लान नहीं था जो जॉब करने का, मेरे पास ऑप्शन नहीं था. तो पहले मेरे पास थे, फिर एकदम से नहीं हुई. तो फिर मैंने पहले स्टार्ट किया वेटर का 2021 में. जब पहला स्टार्ट किया, हमेशा मुझे अच्छे लोग मिले, कभी मुझे खराब लोग नहीं मिले. हमेशा अच्छे लोग मिले जो नेगेटिवली पॉजिटिवली मुझे पुश करते गए. सही समय पे सही लोग मिल गए. तो मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि भाई ऐसा मिला. प्लस जैसे जॉब किया तो पहले वेटर का काम किया, फिर जैसे सेल्समैन होता है निशान शोरूम कार का, उसमें सेल्समैन का भी काम किया अजमेर में. फिर मैंने डोमिनोज का काम किया. यहाँ पे आने के बाद मैंने जोमेटो, क्योंकि यहाँ पे आने में दिल्ली में और देहरादून में बहुत फर्क है. मेरा 4000 में सारा निकल जाता है पूरा महीना, और यहाँ पे 4000 किराया है, वो भी बहुत घटिया सा कमाई, लेकिन ठीक है, वो उस टाइम बेस्ट था मेरे लिए. सो इधर आने के बाद डोमिनोज में, जोमेटो में और वेटर का काम, वो सारी चीज़ें बेस्ट है. तो ऐसा, और दूध का काम भी, वो जो सुबह आप आते हैं, सुबह 3:30 बजे उठना, 4 बजे पहुंचना, 4 से 8:30 काम करना, 8:30 से 10:30 11 ट्रेनिंग, देन फिर कभी कभी जोमेटो. That's what, because like that's what, like I really respect you for that, Nilesh, and I hope कि ये जो सारा hard work that you have put in आपको बहुत सारा फ्रूट बेयर करे आगे जाके. क्योंकि हमें पता है, हमने आप, that's what I know this, that's why I wanted to talk to you. क्योंकि मेरे को याद है कोच सिड ने एक जब आपको स्कॉलरशिप दी थी पहली, उस टाइम पे उन्होंने बात की थी इसके बारे में भी. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल टुक नोटिस ऑफ इट, बट मुझे याद है उस टाइम उन्होंने मेंशन किया था कि हमारे यहाँ पे एक यंग फाइटर है जो
जॉब करता है दिन में, देन ही कम्स टू ट्रेन. सो व्हाट एक्सक्यूज डू यू हैव? सो मेनी ये बात भी कोच को शायद बाद में पता चली, मैंने वैसे बताया नहीं, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं चाहिए कोई फ्री में दे कुछ. राइट. बट कोई चीज़ अगर आप डिजर्व नहीं करते हो तो आपको मांगना नहीं चाहिए. राइट. सो मैंने बताया नहीं, पर कोच ने फिर, मैं जब भी मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था उसके बाद मैंने यहाँ पे मैनेजर से बात की, वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे जो पहले मैनेजर थे. और उनसे मैंने बोला भाई, मैंने 12,000 दिए पहले जब MFN कंटेनर खेला, मैंने बोला 12,000 में 1 महीने में दे दूंगा. सो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, देन मुझे लगा अभी इसको टाइम लगेगा. तो टाइम लगते ही जैसे सर्जरी हुई, सर्जरी के दूसरे दिन तीसरे दिन से मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम शुरू कर दिया जयपुर में. तो 3-4 दिन 5 दिन काम किया हफ्ता भर, तभी कोच का एकदम से मैसेज आया नीचे. फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया भाई, एटलीस्ट मुझे एक चीज़ की सोचने की जरूरत है. Right. मुझे अब खाना और रहना दिखना है. Right. But you had to earn that ना, इतनी टाइम you had to work hard. And coach ने भी उसमें बात की थी in that video, I remember. He said वो ऐसे ही, he's not giving it just like that. He's noticed that you are very disciplined. You would always turn up to class on time. You will always be concentrated, focused. So that is how you earn these opportunities. These opportunities ऐसे free में. फाइट भी अच्छी गई, बस मैं इंजरी की वजह से आगे. ऑल राइट. वही तो एक्चुअली थैंक यू सो मच हमारे साथ ये शेयर करने के लिए, क्योंकि स्पेशली अ सोसाइटी लाइक आवर्स, हमें पता है इंडियन सोसाइटी में बहुत जज किया जाता है. आपका एग्जाम्पल से आई होप अदर फाइटर्स अंडरस्टैंड दैट नो जॉब इज बिग और लेस, एंड अपने आप को सपोर्ट करने के लिए यू हैव टू डू वट एवर यू हैव टू डू. मैंने तो इतने वैसे भी काम किए जो इधर सुनोगे तो बिल्कुल समोसे बेचे मैंने. राइट. वही. ऑल राइट. थैंक यू सो मच नीलेश. लेकिन बहुत ही इंसाइटफुल है ये, बिकॉज आई नो बहुत सारे यंग फाइटर्स हैं इंडिया में जिनको फाइनेंशियल इशू रहता है, एंड आई होप वो इससे कुछ सीखे. ऑल राइट. सो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके आज नीलेश. मेरी तरफ से और हमारे पूरे चैनल की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट इस टूर्नामेंट के लिए. बिफोर वी फिनिश, इफ देयर इज एनीथिंग, आपको कोई मैसेज देना है अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, आपके फैंस को, पीपल हु आर गोइंग टू वॉच दिस फाइट कार्ड नेक्स्ट सैटरडे, you have the floor and then we'll finish this interview. Just wait for me and you will see the best fighter in the UFC from India. All right. Thank you so much, man.